नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको भक्त श्री जसवंत राठौर जी की कहानी सुनाएंगे। भक्त जसवंत जी राठौर क्षत्रिय थे। उन्होंने जिस दिन गुरु की शरण ग्रहण की उसी दिन से संसार को मिथ्या मान लिया। उन्होंने अन्य धर्म को भली प्रकार समझ लिया और श्री राधा वल्लभ लाल को अपना सर्वस्व मान लिया। वे पूर्ण गुरु सेवी तथा साधु सेवी थे। उन्होंने वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण कराया और ठाकुर जी के उत्साह में विपुल संपत्ति खर्च करके अत्यंत सुख लिया। वे अपने महलों में संतों को पधारते थे और परिवार सहित उनकी सेवा करते थे। वे गुरु एवं साधुओं का संकल्प करके कोई वस्तु नहीं देते थे, क्योंकि वे समझते थे कि मेरे पास जो वस्तु है वह सब प्रभु की है। वे दुख सुख लाभ हानि सबको समान मानते थे। काम क्रोध मद मत्सर लोभ और मोह उनके मन को चंचल नहीं बना सकते थे। उनके यहाँ संत लोग पड़े ही रहते थे। एक दिन एक ठग भक्त का वेश धारण करके उनके पास आया। जसवंत जी उसको देखकर अपने स्वभाव के अनुसार बहुत प्रसन्न हुए और उसका बहुत आदर किया। वे मगन होकर हरि गान करता था और सच्चे भक्त के से आचरण करता था। लोग यही समझते थे कि ये सच्चा साधु है। जसवंत जी के एक बड़ा रूप गुण संपन्न पुत्र था। वह हमेशा 30 तोला स्वर्ण के आभूषण पहने रहता था। आभूषण देखकर ठग के मुंह में पानी भर आया और उसने बालक से प्रेम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वह बालक को अनेक प्रकार के खेल खिलाता था और उसको अपने अनुरक्त करता था। एक दिन वह उसे वन में ले गया और उसको मारकर उसका जेवर उतार लिया। जेवर लेकर जब वह भागा जा रहा था कि रास्ते में उसे जसवंत जी मिल गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम उदास क्यों दिखलाई दे रहे हो? ऐसा हमसे क्या अपराध बन गया है कि तुम इतने नाराज हो गए हो? तुम्हारे साथ तो मेरा भजन बहुत अच्छा बन रहा है। हम लोग गृहस्थ हैं, किसी ने तुमसे कुछ कह दिया हो तो क्षमा करे। जसवंत जी की बातें सुनकर ठग भक्त कांपने लगा और मुंह से कुछ अटपटा सा बोलने लगा। जसवंत जी उसे वापस घर ले आए। इधर संध्या हो जाने पर भी जब कुंवर घर नहीं आया तो चारों तरफ उसकी खोज होने लगी, किंतु कोई पता नहीं लगा। अंत में नगर में मुनादी कराई गई। तब एक फकीर ने बताया कि आपके महल में जो बैरागी रहता है उसने लड़के के सारे गहने उतार कर उसको मार डाला है और जमीन में गाड़ दिया है। गड़ा हुआ बालक बाहर निकाला गया। जसवंत जी यह देखकर विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इस फकीर के कहने से संपूर्ण साधु समाज कलंकित होता है। अतः उन्होंने उस फकीर को ही गिरफ्तार करा लिया और उससे कहा कि ये कुकर्म तूने ही किया है और साधु को कलंक लगा रहा है। साधु लोग ऐसे काम नहीं करते। तूने ही मेरे पुत्र को मारकर गाड़ा है। यदि तू अपना भला चाहता है तो इस बात को किसी से नहीं कहना। ये कहकर उसे देश निकाला दे दिया। जब ठग भक्त ने यह बात सुनी तो उसने समझा कि यह बात अब मेरे ऊपर ही आ रही है और वह भाग खड़ा हुआ। जसवंत जी रास्ते में उसे फिर मिल गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप घबराई नहीं, आपने जो कहना लिया है उसके साथ साथ आप और ले लीजिए। बालक तो आपका दास था और उसकी इतनी ही आयु थी। उसके मरने का सोच आप मत कीजिए। सब वेद और पुराण कहते हैं कि प्रभु और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। आपके हाथ से मरने से उसकी मुक्ति हो गई। अब आप घर चलिए। यह कहकर जसवंत जी ने अपना मस्तक उसके पैरों में रख दिया और उसे घर ले जाकर शेष गहने भी उसके सामने रख दिए। साथ में 100 मुद्राएं उसकी भेंट कर दी। यह देखकर ठग के हृदय में भक्ति का प्रकाश हो गया और उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो गई। वह अपने अपराध के लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगा। ठग भक्त के हृदय में संपूर्ण परिवर्तन देखकर जसवंत जी अपनी पत्नी के पास गए और बोले, ये साधु मुझको बहुत अच्छा लगता है। इसने जो काम किया है इसका इसे बहुत पश्चाताप हो रहा है। इसका दुख दूर करने के लिए
इसे अपनी कन्या दे देनी चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा कि ये बात मेरे भी मन में आ रही थी। अब अपनी लड़की की सगाई इस साधु के साथ शीघ्र ही कर दीजिए। पति पत्नी की बात सुनकर श्री राधा वल्लभ लाल ने भी समझ लिया कि इन लोगों को देह गेह की बिल्कुल आसक्ति नहीं है और ये अपनी निष्ठा में पूरे हैं। उन्होंने जसवंत जी के पुत्र को जीवित कर दिया और वह खिलता हुआ सामने से दौड़ा चला आया। जसवंत जी ने उससे पूछा कि तू इतनी देर से कहाँ था? बालक ने हंसकर कहा कि मुझे तो ये भक्त जी खिला रहे थे। भगवत मुदित जी कहते हैं कि श्री हरि और श्री हरि भक्त समान हैं तथा हमेशा रहेंगे। जसवंत जी ने अपने पुत्र को मारने वाले को अपनी पुत्री देकर उसका अत्यंत सम्मान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।